Hi guys, so let's see 25th of March energies for वर्ल्ड एंड इंडिया क्या होने वाली है। पर्सनल एनर्जीज बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। लेट्स सी इंडिया के लिए क्या होने वाला है। और लेट्स सी इंडिया guys, angels 25th March, what is going to happen for India, what is going to be visible for India. 25th March, what is going to be visible for India, the impact that is going to be visibly there. March 2022. Okay, wow. So there are two type of impacts that we are going to see. One is visible, one is invisible. So let's see first visible effect. तो दो तरह के इफेक्ट होने वाले हैं इंडिया पे 25th के। एक विजिबल होने वाला है, एक इनविजिबल होने वाला है। विजिबल पहले देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो ग्रोथ का, हैप्पीनेस का, फैमिली कमिंग टुगेदर का, मनी का कार्ड होता है। नाउ इफ यू सी यहाँ पे क्वीन है जो पूरी तरह से मनी में, मतलब उसका पूरा गोल्ड का सब कुछ है। उसके हाथ में एक तरफ एक रेवन है, उसका धागा है, एक तरफ दूसरा रेवन है, उसका धागा है। रेवन जो होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं, डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। नीचे फायर है और वो एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। नाउ द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल इज कि जो विजिबल होने वाला है वो ये दैट दो तरह के, या तो दो कंट्रीज या दो सेट ऑफ पीपल जो है उनकी विजिबल पकड़ जो है, विजिबल उनकी जो जो पावर है गवर्नमेंट के हाथ में आने वाली है। तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ों का पावर अपने हाथ में लेने वाली है। कुछ मैसेंजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट तक आने वाले हैं। एंड आई डू सी ऑल्सो अ न्यू पोर्टल ओपनिंग अप, क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है कि डिफेंस रिलेटेड कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, क्योंकि एक नया पोर्टल जो है ओपन होने वाला है। सो नाउ दिस इज अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी। क्यों? क्योंकि दिस इज 10, दिस इज 11, सो दिस इज 111 और ऊपर भी हमारे पास 11 की एनर्जी है। सो दैट एनर्जी इज कंटिन्यूइंग फॉर इंडिया। जिसका मतलब है कि इंडिया के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो है वो होने वाले हैं। सो लेट्स सी कि ये 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो क्या बोलता है। सो दैट जैसे मैंने बोला कि बुक, मुझे आज मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है बुक खोलो बुक खोलो, तो बुक खोल देती हूँ। दिस इज द क्रोज, द क्राउन ऑफ apotheosis. Okay, you are about to enter my territory, which is the gold and wealth. See my imposing crown. It embodies the state of accomplishment and completion that is finally mine after a long journey. So मुझे लगता है इंडिया कुछ बहुत विजिबली कंप्लीट करने वाला है। कोई अकम्पलिशमेंट इंडिया के लिए आने वाली है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की गई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर गेम थी। आई एम क्वीन एट पीस। सो मुझे ऐसा लगता है, एंड आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन एंड ऑल माई सब्जेक्ट्स टू शेयर माई वेल्थ। सो ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली मुझे बच्चों की फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के एनर्जी के लिए कुछ बताता है। और मुझे ये कार्ड से ऐसे भी लगता है दैट सी दिस इज एवरीथिंग, आई प्रिडिक्ट दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट इन वंडरफुल वे। यू विल मीट सक्सेस एंड यू लाइक मी विल बिकम द प्रोवाइडर ऑल फॉर ऑल योर क्लैन। सो इंडिया जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी में आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्गर एनर्जी में आने वाला है। विजिबली आपको इंडिया में कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे जहाँ पे वो क्लैन जो है आगे जाती हुई, वो ग्रोथ जो है वो आगे जाती हुई दिखाई देगी। एंड व्हाट आर दोज चेंजेस गोइंग टू बी इन रेफरेंस टू इज व्हाट द स्वॉर्ड कार्ड विल टेल अस। सो लेट्स सी व्हाट द पेज ऑफ स्वॉर्ड सेज. This says, my son within, do you think this light around me comes from the sky? No, my friend, it comes from my soul. I am full of ideas and projects. I am eager to materialize them. So मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई पोटेंशियल्स जो है उनको देखने वाला है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ों का हो सकता है कि एक्सपीरियंस ना हो, कुछ चीज़ों का हो सकता है कि एनर्जी राइट स्टार्ट ना हो, लेकिन कुछ लर्निंग एबिलिटीज़, कुछ गोल्डन टच, कुछ
शाइन रात की स्काई में कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होने वाले हैं, और कुछ ग्लोरी ग्लिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होने वाली है इंडिया के लिए। और हिडन क्या होगा, हिडन जो मैसेज है दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे घड़ी आपको दिखाई देंगी, 2 घड़ियाँ हैं, एक इसके हाथ में यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे इसके हाथ में घड़ी है। यू कैन सी ये एक्चुअली सिंड्रेला की कहानी मुझे लग रही है, जहाँ पे वो टाइम के साथ, टाइम को साथ में लेकर जा रही है, क्योंकि उसको 12 बजे से पहले वापस आना है। 2 ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल स्टोरी। और हिडन जो है वो डेफिनेटली इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कुछ चीज़ों के साथ मुझे लगता है, और वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिस सेज बिफोर मिडनाइट डू यू रिकग्नाइज मी, टुनाइट आई लुक लाइक अ प्रिंसेस बट आई हैवंट ऑलवेज बीन वन, yesterday I was juggling with lot of hard tasks, today I'm going to have fun, but however I must not forget the clock, everything can change again in a second, I have learned the life always unpredictable, you have to keep the patience, flexible and open mind, finding balance is इन डेलिकेट ऑपरेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखो हिडन क्या हो रहा है, इंडिया बहुत डेलिकेट ऑपरेशंस कर रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो बिहाइंड द क्लॉक हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ इंडिया कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारी ड्यूटीज़ जो है वो फुलफिल कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के बीच में जगलिंग हो रही है। सो आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी, बिकॉज हिडन लेवल पे बहुत सारी जगलिंग हो रही है, बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, और बहुत सारे टाइम बाउंड टास्क हो रहे हैं। और वो टाइम बाउंड टास्क में से मुझे लगता है कि किसी एक टास्क का रिजल्ट जो है वो आपको इंडिया की एनर्जी में कल देखने को मिलेगा। हाउ ब्यूटिफुली दीज कार्ड्स आर कमिंग। मैंने इन कार्ड से बहुत बार प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन इतने ब्यूटिफुली मैंने कभी नहीं देखा है। और 2 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे भी। दिस इज अ कार्ड ऑफ चॉइसेस, राइट। दिस इज द कार्ड जहाँ पे उनको चॉइस करना है, इंडिया को जगल करना है, बट इंडिया बहुत बहुत ब्यूटिफुली कर रही है। आज का दिन आप इंडिया को सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हो, कल का दिन इंडिया को फिर जगल करते हुए देख सकते हो, बट बहुत हार्ड वर्क हुआ है पिछले कुछ सालों में, 5-8 सालों में, जिसने 8 से 10 सालों में एक्चुअली जो यहाँ पे लेके आया है इंडिया को, जहाँ पे इंडिया एक्चुअली सेलिब्रेट कर सकता है। इट कैन बी अ मीटिंग, इट कैन बी अ मीटिंग बिटवीन द कंट्रीज, बट कुछ बहुत विजिबल होगा, पार्शियली बहुत विजिबल होगा, एक इम्पैक्ट बहुत विजिबल होगा, दूसरा स्ट्रगल जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, द गवर्नमेंट इज रियली स्ट्रगलिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। ओके, सो सिंड्रेला को याद रखो, दैट इज हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग राइट नाउ। ओके, सो क्योंकि बहुत सारे हॉस्टाइल लोग हैं और बहुत सारे हेल्पफुल भी हैं, तो दैट इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग। सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स आए हैं। आई कांट जस्ट वेट कि वर्ल्ड की एनर्जी में क्या आता है। ओके, एक कार्ड तो आ गया। आई वॉन्ट टू टेक आउट वन मोर एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अराउंड द वर्ल्ड, वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू। सो वी गॉट, वर्ल्ड की बात हो या इंडिया की बात हो या वॉर की बात हो, और किंग ऑफ कप्स ना आए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आजकल। तो किंग ऑफ कप्स अपनी प्रेजेंस रोज दिखा देते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फर्स्ट। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो चॉइसेस की एनर्जी होती है। देयर इज अ स्कल, देयर इज अ फायर। इस कार्ड को देखने की भी जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो वॉर सिचुएशन कैसी चल रही है और वॉर सिचुएशन में क्या हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली गिविंग अस दैट पिक्चर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो पावर की, ग्रोथ की एनर्जी होती है, इमोशन की एनर्जी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। समथिंग इज रनिंग इन हिज वेन्स नाउ। मून की एनर्जी जो है वो उल्टा था। मून कार्ड तो इल्यूजन्स का एंड होना होता है आइडियली, लेकिन मून की एनर्जी जो है वो इल्यूजन्स की एनर्जी भी होती है, डिलेस की एनर्जी भी होती है, इंट्यूशन की एनर्जी भी होती है। और लास्ट कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाउ अगेन इफ यू सी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो फिर से उसी तरह की सिमिलर एनर्जी है, विच इज वॉर, विच इज डिस्ट्रक्शन, विच इज एवरीथिंग गोइंग ऑन हे वायर, बट दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड। नाउ मैं ये जो कार्ड्स है इन तीनों इन चारों कार्ड्स को भी बुक से आपको बताऊंगी, बट वर्ल्ड की एनर्जी में मुझे इस तरह से लग रहा है जहाँ पे थोड़ा और थिंग्स आर गोइंग टू गेट ग्लूमी, एंड मुझे वॉर एनर्जी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई लग रही है। दिस इज 5, दिस इज 2, 5 + 2 7 होता है। दिस इज 9, 18 नंबर का कार्ड है। 9, सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर से 7 होता है, और
और 7 और 8 जो है वो 6 होता है, तो डेफिनेटली 7 की एनर्जी फिर कंटिन्यू हो रही है। और ऊपर भी हमने देखा है द एनर्जी ऑफ 1, द एनर्जी ऑफ 7, सो वो पावर जो है, वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली फ्लो हो रही है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली जो कार्ड है वो चॉइसेस का कार्ड होता है। व्हेन यू हैव चॉइसेस, व्हेन यू हैव टू मेक द चॉइस, व्हेन यू हैव टू लुक एट द पास्ट एंड द फ्यूचर थ्रू माई क्लेयरवॉयंस। और ये बोलता है कि ये जो स्कल है ये क्रिस्टल बॉल है और वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आई नीड एंड helps me to reach my goals. I am questioning it for you. Its answer is that you have to develop a plan, a detailed, efficient, appropriate plan. Don't be spineless or timorous. Dare to explore and try new experiences. You have walked a long road already, but there is still work to go. So ये जो भी हो रहा है इस टाइम पे, ये टिमिडिटी से नहीं होगा, ऑडेसिटी चाहिए होगी, फियर नहीं चाहिए होगा, स्टॉर्म का, क्लाउड्स का डर नहीं चाहिए होगा। एंड इट सेज इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, क्लाउड्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन क्लाउड्स बचा नहीं पाएंगे या रोक नहीं पाएंगे आपको फ्रॉम एक्सपेंडिंग योर होराइजन। सो ये कार्ड जो है प्लान का है, और मुझे लगता है कि नया प्लान जो है रेडी हो रहा है। समथिंग वेरी बिग इज बीइंग प्लान्ड, एंड वो जो प्लानिंग है और वो दो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, उनके बीच में ही चल रही है। और वो प्लान अगर बिना फियर के हुआ, और वो फियर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उस प्लान में डेफिनेटली वॉर माइट गेट बिगर, but the cards are saying it is time. And this card says, Grand Master of Emotions. Being a king, I had to find balance between my intellect and my feelings. The point is not to repress emotions. It was to master them. With kindness and compassion. My heart is alive. I feel its golden arteries sending me messages. I know how and when to hear them. Whenever a strong feeling comes to me, I explore them lucidly, but I never let them run over me. I can counsel my subjects. So this basically says that emotional stability जो है वो बहुत ज़रूरी होने वाली है। और इस टाइम पे जो भी decisions लेने हैं, जो भी countries वो decisions लेंगी, ऐसा नहीं है कि they are emotionless. They are emotional, they understand emotions, but they also understand कि जो करना है वो करना है, what needs to be done needs to be done, what needs to be happening needs to be happening, and that is why वो decisions जो हैं वो must हैं। और वो abilities जो है उनको एक्सप्लोर करना या वॉर जो है उसका होना, इट इज़ मस्ट फॉर दैट चेंज टू हैपन। नेक्स्ट कार्ड द मून है, एंड इट सेज वेयर माई सोल वॉन्डर्स, एंड इट सेज आई लुक लाइक अ प्रिंसेस लॉस्ट इन अ ग्रे गार्डन। आई नो इट इज़ बिकॉज आई रिप्रेजेंट योर इनर शेडोज, द पाथ्स योर सोल इज वॉन्डरिंग along when fear blocks you, but the light of moon tells us that it is now time to free ourselves, both you and I. So anxiety और bad thoughts जो है उनसे अपने आप को हटाना है, सोल की एनर्जी में जाइए। जो मैंने बोला कि जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी फैंटेसीज हैं, जो भी एक हमारी आइडलाइजेशन है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हमारी परसेप्शंस हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑल चेंज्ड। हमारी परसेप्शंस जो है सब चेंज होने वाली हैं, दुनिया के परसेप्शंस चेंज होने वाली हैं, वर्ल्ड एनर्जी इज चेंजिंग बिग टाइम। लास्ट जो है वो 8 of Wands है, लिव इन मोशन, एंड इट सेज नाउ आई कैन मूव ऑन विद माई लाइफ एंड गो वेयर आई वॉन्ट टू go quite faster than before. I have space around me. Freedom is mine at last, and my entry is intact, ready to be set in motion. So is yours. We both know that our goals are what to do to reach them. Inspiration flows through us. It is absolutely no stopping. 101 tasks we have to be done. 101 tasks have to be done, and done they will be. And once the current project is completed, another will appear, even more stimulating. So do you understand this? This says कि एक war already चल रही है, एक project already चल रहा है. The moment वो complete होगा, next शुरू हो जाएगा. 101 projects हैं, 101 tasks हैं जो होने हैं, और वो होके ही रहेंगे. और this will give the true independence. So the cards are very मतलब I don't have words for these cards जो कल की एनर्जी के लिए आ रहे हैं. All I can say is that get ready for it. Just get ready for it is all I want to say, is all I can say.
जस्ट गेट रेडी फॉर इट। अब मैं ओरेकल मैसेज निकालूंगी, और अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक बटन शेयर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तो अचानक मन कर रहा है कि बस प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, एंड बी रेडी फॉर दिस बिग चेंजेस टू कम, बिकॉज आई एम गेटिंग गूज बम्प्स विद दिस कार्ड्स। मुझे एकदम मतलब आई एम गेटिंग शिवर्स इन माई बॉडी विद दिस कार्ड्स, बिकॉज समथिंग बिगर इज ऑन द होराइजन एंड वी हैव टू मूव अक्रॉस दैट एंड मूव थ्रू दैट। सो ऑल द बेस्ट, एंड जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ओरेकल मैसेज और सुशांत का मैसेज इन चार्म्स।